कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर से जिनकी लीडर है मारिया और वह सब पैसिफिक ओशन में मौजूद हैं। मारिया एक बहुत ही बड़ी फीमेल शार्क लिलीज को तलाश कर रही हैं। अचानक उनके सिस्टम पर एक अलर्ट आता है कि वो शार्क उनके बहुत करीब आ चुकी है। मारिया तुरंत सभी डवर्स को ऑर्डर देती है, नीचे उतरो और शार्क को पीछे से कवर करो। जिसके बाद कुछ डवर्स समुद्र में छलांग लगा देते हैं, जिनमें मारिया का हस्बैंड क्रिस भी शामिल होता है। थोड़ी देर की तलाश के बाद वो एक छोटे मरे हुए व्हेल मछली को देखते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि वह मरी कैसे। क्रिस उसके करीब जाता है और देखता है कि उसके जिस्म पर शार्क के काटने के निशान हैं। तभी अचानक बहुत सारी फीमेल शार्क्स निकल आती हैं और पता चलता है कि वह सब लिस की बेटियां हैं। तभी लिस खुद सामने आ जाती है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका साइज पिछली बार के मुकाबले में डबल हो चुका होता है। 2 महीने पहले जब वह सब लिस को देखने आए थे तब उसका साइज 3 मीटर था। अब लिलिस सिर्फ 2 महीने में 7 मीटर को टेपा 8 मीटर लंबी हो चुकी है। मारिया क्रिस से कहती है कि जल्दी से उसका सैंपल लो ताकि हम उसके तेजी से बढ़ने का राज जान सकें। क्रिस हिम्मत करके उसके करीब जाता है सैंपल लेने, लेकिन लिलिस तुरंत उस पर उसके कुछ पर हमला कर देती है। उसी वक्त क्रिस और मारिया के बीच कनेक्शन कट जाता है। मारिया बहुत परेशान हो जाती है और खुद समुद्र में उतर जाती है ताकि अपने हस्बैंड को ढूंढ सके। वह जैसे ही नीचे जाती है उसे क्रिस का कटा हुआ बाजू मिलता है और वहां और किसी ड्राइवर का कोई नामो निशान नहीं होता। वह समझ जाती है कि वह सब शार्क की खुराक बन चुके हैं, मगर वह हिम्मत नहीं हारती और फैसला करती है कि किसी तरह उस शार्क से सैंपल लेकर ही रहेगी। वो लिलिस के करीब पहुंचती है और सैंपल लेने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उस पर भी हमला कर देती है। मारिया खुशकिस्मती से एक जाल में फंस जाती है, लेकिन शार्क जाल को खींचती हुई समुद्र की गहराइयों में ले जाती है। किसी तरह से वह जाल से निकलने में कामयाब हो जाती है और खुद को बचा लेती है। फिर 3 साल बीत जाते हैं और हम पहुंचते हैं पेरिस, जहां 2 नौजवान लड़के सीन नदी में मछलियां पकड़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके जाल में एक बम आ जाता है। यह देखकर वह दोनों लड़के पुलिस को इस बम की खबर देते हैं। बम की खबर सुनकर रिपोर्टर्स भी वहां आ जाते हैं। तभी पुलिस आकर लोगों को समझाती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ शेल्स और मिसाइल्स रखी गई थी, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ अक्सर बम मिलते रहते हैं और जब तक हम यहाँ हैं कुछ नहीं होगा। लोगों को यकीन दिलाया जाता है कि नदी सुरक्षित है। फिर हम पहुँचते हैं व्हेल कंजर्वेशन सेंटर, जहाँ हमें मारिया दिखाई देती है। अब मारिया ने शार्क पर रिसर्च करना बंद कर दिया है और अब वह बच्चों को मछलियों के बारे में जानकारी देती है। लेक्चर के दौरान उसे महसूस होता है कि कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह कह रहे होते हैं, कहाँ है वो सैंपल जो तुम्हारे हस्बैंड ने लाया था? क्या वो शार्क उसे मारकर सिर्फ सैंपल ही छोड़ गई? मारिया बहुत दुखी हो जाती है और लेक्चर छोड़कर बाहर निकल जाती है। तभी एक लड़की नोरा उसे रोकती है और कहती है, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ, मैं तुम्हारे सारे रिसर्चेस को फॉलो करती हूँ, खासकर शार्क वाले। मारिया कहती है, मैंने वह सब रिसर्च उसी दिन छोड़ दिए थे जब मेरे हस्बैंड की मौत हुई। उन दिनों की याद मत दिलाओ, मुझे तकलीफ होती है। वह जाने लगती है, लेकिन नोरा कहती है, मैंने पता लगाया है कि तुमने लिलीज के शरीर में एक ट्रैकर डिवाइस लगाई। मारिया हैरान रह जाती है, जिसके बाद नोरा उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन ले जाती है ताकि डिटेल में बात कर सके। हमें पता चलता है कि नोरा ने समुद्री जीवों को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। वह समुद्र में रहने वाले जानवरों से बेहद प्यार करती है। नोरा मारिया को बताती है कि उसने पिछले 3 साल से लिलीज की मॉनिटरिंग की है और कहती है, मारिया तुम्हें यह पता नहीं होगा कि लीस अब सीन नदी में है। मारिया हैरान रह जाती है और कहती है, यह न घर वापस ले जाते हैं। मारिया कहती है, क्या डव, तुम्हें क्या लगता है यह इतना आसान है? यह बहुत ज्यादा रिस्की है। ऐसा करने से तुम्हारी जान जा सकती है। ये कोई आम सी मछली नहीं, ये दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क है। मारिया वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँचती है। घर जाकर वह अपने हस्बैंड के आखिरी मिशन की वीडियोस देखती है और वह रो पड़ती है, क्योंकि उसी ने अपनी टीम से कहा था कि वह इस मिशन में उनके साथ है। वो गिल्टी फील कर रही होती है क्योंकि वह सब उसकी वजह से मारे गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोरा अपनी दोस्त बिन के साथ सीन नदी में एक बोट पर होती है। नोरा कहती है, क्या तू मेरे साथ नहीं उतरेगी? बिन पानी में उतरने से इनकार कर देती है और कहती है, तू जा, मैं यहाँ तेरा ध्यान रखती हूँ। नोरा अकेले ही पानी में उतरती है और लिलीज को हर जगह ढूंढती है। दूसरी ओर सोफिया सिस्टम में लिलीज की मूवमेंट्स ट्रैक कर रही होती है। वो देखती है कि शार्क नोरा की तरफ बढ़ रही है, जिसके बाद वह पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि नोरा अकेले रिवर के पानी में शार्क को ढूंढने गई है। नोरा अब भी शार्क को तलाश रही होती है। फिर वह एक कार के करीब जाती है जिस पर शार्क के अटैक के निशान होते हैं। उसी वक्त उसे पुलिस के सायरन की आवाज आती है, तो वह समझ जाती है कि पुलिस नदी तक पहुंच गई है। वो फौरन पानी से बाहर आती है और भागने की कोशिश करती है, मगर पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि इस रिवर में ड्राइविंग मना है। मारिया भी उसी वक्त वहां पहुंच जाती है
और नोरा को पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते हुए देखती है, मगर वह कुछ नहीं कर सकती। पूरी रात वह नदी के पास खड़ी टकी रहती है लीज की मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए। अगले दिन नोरा अब भी पुलिस स्टेशन में होती है, क्योंकि वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होती कि वह नदी में क्यों गई थी। वह सिर्फ कहती है, बस यार मैं तो नहाने गई। इंस्पेक्टर का नाम आदिल होता है। वो कहता है, तुम यहाँ से बाहर तभी निकलोगी जब सच बोलोगी। नहाने की कहानी छोड़ो, हमें बेवकूफ समझा है क्या? नोरा कहती है, सुनो भाई, मैं शार्क ढूंढने गई थी। आदिल हंसता है, क्या तू मेरे साथ मजाक कर रही है? नदी में शार्क, यह तो जहरीला पानी है, और फिर वो यहाँ आई कहाँ से? तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। नोरा कहती है, मेरा यकीन करो, मैं पानी में शार्क को ढूंढने गई थी, लेकिन अफसर मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मारिया अब भी उसी जगह पर मौजूद होती है जहाँ कल रात थी। शार्क की मूवमेंट्स को देख रही होती है और वह काफी नर्वस और डरी हुई होती है, क्योंकि शार्क उसके बहुत करीब होती है। तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे अपने ऑफिस बुलाया जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि यह कॉल नोरा की रिक्वेस्ट पर की गई थी, ताकि वह यह प्रूव कर सके कि शार्क वाकई नदी में है। तभी पुलिस को एक लाश मिलती है नदी के किनारे से। मारिया लाश की हालत देखकर डर जाती है, क्योंकि लाश का आधा हिस्सा गायब था, जैसे उसे किसी बड़े जानवर ने काटा हो। मारिया कहती है, यह काम तो शार्क का ही लगता है। फिर वह पुलिस स्टेशन जाती है और एक लेडी इन्वेस्टिगेटर को सारी जानकारी देती है जो वह लिलीज के बारे में जानती थी। वह यह भी बताती है कि यह शार्क बहुत खतरनाक है, जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो वैसी नहीं, इसका साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमें एक एक्सपर्ट टीम चाहिए ताकि हम शार्क को उसके असली समुंदर में वापस ले जा सकें, वरना अगर यह नदी में रही तो किसी भी वक्त मर सकती है। लेकिन वहीं नोरा को लगता है कि मारिया और ऑफिसर शार्क को मारने वाले हैं, इसलिए अब नोरा शार्क को बचाने के काम पर लग जाती है और ऑफिसर मारिया और आदिल को ऑर्डर देती है कि शार्क को सेफ तरीके से समुंदर में पहुंचाया जाए। फिर मारिया डवर्स की टीम के साथ सीन नदी पहुंचती है ताकि शार्क को पकड़ सके। दूसरी तरफ नूरा भी चुपचाप उनका पीछा करती है और दूर से शार्क की मूवमेंट्स को देखती रहती है। मारिया और उसकी टीम ट्रैकर के जरिए लिलीज की लोकेशन फिक्स कर लेते हैं। डवर्स जल्दी से सूट पहन के नदी में उतर जाते हैं। नोरा को लगता है कि वह लिलीज को मार देंगे, तो फौरन अपनी दोस्त बिन को कॉल करती है और कहती है कि वह ट्रैकर सिस्टम हैक कर दे ताकि डवर्स शार्क की लोकेशन ट्रेस ना कर सकें। बिन उसकी बात मान लेती है और सिस्टम बंद कर देती है। तभी डवर्स पानी में लिलीज को तलाश करते रहते हैं और वह लिलीज के काफी करीब होते हैं। उन्हें उसकी मूवमेंट का एहसास होने लगता है। ट्रैकर देखे अचानक बंद हो जाता है और वह उसका लोकेशन नहीं जान पाते। वो सब जल्दी से ऊपर आ जाते हैं, इससे पहले कि शार्क उन्हें मार डाले। आदिल हैरान रह जाता है कि ट्रैकर अचानक कैसे बंद हो गया और वह मारिया से कहता है, मुझे लग रहा है कि यह सब तुम्हारा किया धरा है। कसम से अगर कंफर्म हो गया कि तूने यह किया है तो यह तेरे लिए जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मारिया उसकी बातों से नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है और इत्तेफाक से वो नोरा को दूर से देखती है जो छुप के सब कुछ देख रही होती है। तो वह फौरन समझ जाती है कि उसी ने ट्रैकर का सिस्टम खराब किया है। रात को आदिल अपनी अफसर से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें दरिया के आसपास सब रुकावटें लगा देनी चाहिए जब तक हम उस शार्क तक नहीं पहुंचते। तो वह कहती है कि हम नदी का किनारा बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ दिनों बाद यहाँ एक बहुत बड़ा रेस फेस्टिवल शुरू होने वाला है जिसे हम किसी भी हालत में रद्द नहीं कर सकते। पता चलता है कि यह फेस्टिवल एक बड़ी स्विमिंग रेस है जो सीन नदी में होने वाली है और इसमें देश के सबसे प्रोफेशनल स्विमर हिस्सा लेने वाले हैं। जाहिर है कि सिटी मेयर इस फेस्टिवल को कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि इस पर $1 अरब से ज्यादा डॉलर खर्च हो चुके हैं। आदिल बहुत मायूस हो जाता है और मारिया के बारे में सर्च करता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके आखिरी मिशन के बाद क्या हुआ था। उसका हस्बैंड और पूरी टीम मर गई और वह अब भी खुद को कसूरवार मानती है। आदिल बहुत दुखी होता है कि उसने उसके साथ सख्त बात की और उसे नाराज करके भेज दिया। अगले दिन नूरा एक वीडियो बनाती है जिसमें वह शार्क के साथ हो रहे जुल्म पर बात करती है। वह कहती है कि हर साल लाखों शार्क मार दी जाती हैं ताकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स और अमीरों के खाने बन सके। यह क्रिएचर भी इंसानों की तरह जीने का हक रखती है। वो अपने जैसे नौजवानों से कहती है कि वह उसकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो और लेलिस शार्क को समंदर वापस पहुंचाने में मदद करें। सरप्राइज ये होता है कि वीडियो को लाखों व्यूज मिलते हैं और उसकी टीम में सैकड़ों नौजवान शामिल हो जाते हैं। सबका एक ही मकसद होता है, लेलिस को सलामती से समंदर तक वापस ले जाना। फिर आदिल सोफिया से मिलता है और कहता है, मैं माफी चाहता हूँ अपनी बदतमीजी के लिए और वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सिटी मेयर से तहे मिलवाऊंगा। तुम उसे सब कुछ समझाओ। जिसके बाद आदिल मारिया को मेयर से मिलवाने ले जाता है। मारिया मेयर को सारा किस्सा सुनाती है और स्विमिंग रेस बंद करवाने की रिक्वेस्ट करती है, मगर मेयर कहती है
कि हजारों फौजी वहां पर मौजूद होंगे और फेस्टिवल अपने टाइम पर ही स्टार्ट होगा। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए। मारिया गुस्से में आकर कहती है, ये फेस्टिवल कैंसिल होना चाहिए, वरना तुम सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में भेज दोगी। अगर वो लोग नदी में उतरे तो लेलिस एक एक करके सबको खा जाएगी, और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि लेलिस दुनिया की सबसे खतरनाक शार्क है जिसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। मेयर कहती है, देखो बहन, साफ साफ बात सुन लो, फेस्टिवल कैंसिल नहीं होगा। सरकार ने $1 मिलियन खर्च किए हैं इस पर। फिर मेयर पुलिस को ऑनर्ड देती है कि किसी भी कीमत पर उस शार्क को मार दिया जाए। पुलिस मारिया से मदद मांगती है तो मारिया कहती है, मैं एक प्लान बनाऊंगी कि हम उसे नदी से निकालकर समंदर ले जाएं। बंदा खुद को बचाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से जगह तंग होती है और काफी लोग पानी में गिर जाते हैं और लेलिस और उसकी बेटी उन्हें मार देती हैं। हर तरफ पानी में इंसानों के टुकड़े नजर आ रहे थे। सारा पानी खून से लाल हो गया था। जैसे तैसे करके स्विमर थोड़े बहुत लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो होते हैं जिनके हाथ या टांगे कट चुकी होती हैं, यानी वह सिर्फ बचा हुआ शरीर वापस ले आते हैं। फिर सब जख्मियों को पेरिस के हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां मारिया शौक में खड़ी होती है और यकीन नहीं कर पा रही होती कि क्या हुआ। वो रोने लगती है, अपने शौहर और पुरानी टीम को याद करती है। तभी आदिल उसके पास बैठता है और उसे तसल्ली देता है। कुछ देर बाद आदिल और मारिया को सीवरेज एरिया में बुलाया जाता है। वह वहां पहुंचते हैं तो लेलिस की बेटी की लाश मिलती है। उसे लैब ले जाया। उसी समय मारिया को पता जाता है ताकि मारिया उस पर रिसर्च करे, शायद कोई क्लू मिल जाए। उसी समय मारिया को पता चलता है कि यह शार्क सिर्फ 2 महीने की है और वो प्रेग्नेंट भी है, और मारिया को लेलिस की बढ़ती हुई ग्रोथ का भी पता चल जाता है। हैरान करने वाली बात यह होती है कि यह फीमेल शार्क बिना किसी मेल शार्क के कोलैब किए बच्चे पैदा कर सकती है, यानी बिना नर के खुद ब खुद बच्चे देना। मारिया समझ जाती है कि यह शार्क बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि लेलिस की तादाद कुछ महीनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और यह इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए लेस और उसकी सारी नस्ल को खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना वह इंसानों को खत्म कर देगी। अगले दिन मारिया और उसकी टीम मेयर के ऑफिस पहुंचती है और उसे सारी नई जानकारी देती है। मेयर बहुत नाराज होती है क्योंकि मिशन नाकाम हो चुका होता है और स्विमिंग फेस्टिवल स्टार्ट होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी होते हैं। वह कहती है कि किसी भी तरह इस शार्क को मारो। मारिया उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हारे लिए पैसे ज्यादा अहम है या लोगों की जाने? मेयर गुस्से में कहती है, बाहर निकलो यहाँ से। और फिर वह फैसला करती है कि शार्क को मारने की जिम्मेदारी अब फौज को दी जाएगी। फिर मारिया और आदिल कैफे में बैठे बात कर रहे होते हैं। मारिया कहती हैं, अगर फेस्टिवल को ना कैंसिल किया गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, क्योंकि मेयर पैसों की भूखी है और मुकाबला हर हाल में कराएगी। आदिल कहता है, चलो मिलकर दुनिया बचाते हैं। वह दोनों प्लान बनाते हैं कि वह मेयर के बिना शार्क्स को मारेंगे। फिर आदिल अपने दोस्तों से बात करता है और उनसे मदद मांगता है। सब दोस्त राजी हो जाते हैं और एक टीम बनाते हैं। पहला काम यह होता है कि 2 बम एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए ताकि वह पानी में डायनामाइट लगाए और उसी से लेस को मारा जाए। फेस्टिवल के दिन मारिया, आदिल और पूरी टीम नदी में गोता लगाती है और शार्क्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि बम खास उनके घर में लगा दें। उधर मेयर मेला ओपन कर रही होती है। उसे कुछ भी पता नहीं होता आदिल और मारिया के प्लान का। फौज भी अपनी बोट्स में तैयार बैठी होती है किसी भी हमले के लिए। मारिया की टीम शार्क के मेन जगह तक पहुंच जाती है और वह वहां हजारों शार्क मछलियां देखती है। मारिया अपनी टीम को कहती है कि रुक जाए, क्योंकि शार्क इंसानी हरकत से खतरा महसूस करती है। दूसरी तरफ मेला शुरू हो जाता है और स्विमर पानी में कूद जाते हैं। मारिया और उसकी टीम शार्क्स के बीच बम लगा देती है और जैसे ही काम खत्म होता है सब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक शार्क आती है और टीम के 2 बंदों को मार देती है। मारिया आदिल को खींचती है ताकि जल्दी निकल सके, लेकिन बम जल्दी फट जाते हैं। धमाका होता है और टीम के बाकी लोग ऊपर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मारिया आदिल को ऊपर ले आती है। टीम उसे बोट में डाल देती है क्योंकि वह जख्मी होता है। तब मारिया फैसला करती है कि वह अकेले नीचे जाएगी ताकि यकीन कर ले कि लेलिस मर चुकी है या नहीं। लेकिन जब वो वापस आती है तो पता चलता है कि लेलिस अभी भी जिंदा है। फिर अचानक लेलिस कश्ती पर हमला करती है, टीम को गिरा देती है और पूरी टीम को मार देती है। लेकिन खुशकिस्मती से आदिल और मारिया बच जाते हैं और ऊपर आ जाते हैं। तब वह देखते हैं कि शार्क तैराकों की तरफ बढ़ रही है, तो वह दोनों पानी में वापस कूद जाते हैं ताकि उसे रोक सकें। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शार्क पहले ही तैराकों तक पहुंच चुकी होती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। एक ही झटके में नदी का पानी लाल हो जाता है। हर तरफ इंसानों के टुकड़े तैर रहे होते हैं। पूरा इलाका चीख पुकार और अफरा तफरी से भर जाता है। तभी फौज पहुंचती है और लेलिस पर गोलियां चलाती है, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि नदी के नीचे कई बम पहले से लगे होते हैं। अगर कोई गोली उन पर लग गई तो पूरा शहर उड़ जाएगा। और फिर वही होता है, एक गोली बम से टकरा जाती है और जोरदार धमाका होता है। पूरा शहर तबाह हो जाता है। धमाके की वजह से एक भयानक सुनामी आती है जो पूरे शहर को बहा ले जाती है। कई लोग डूबकर मर जाते हैं, जिनमें थे मारिया और आदिल भी होते हैं। मारिया पानी की सतह पर आती है
और बेहोश आदिल को देखकर किसी सुरक्षित जगह ले जाती है। दोनों एक लोहे के बड़े टुकड़े पर चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद आदिल को होश आता है और वह पूछता है, हम कामयाब हो गए, शार्क मर गई ना? मरिया उसकी तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। आदिल चारों तरफ देखता है और सदमे में चला जाता है। पूरा पेरिस शहर डूब चुका होता है और हर तरफ शार्क मछलियां तैर रही होती हैं।